हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल टेस्टी कुकिंग विद सुचिता में। और आज हम लोग समोसे बनाने जा रहे हैं और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि घर में जो हलवाई जैसे समोसे क्यों नहीं बन पाते हैं और हमारे जो समोसे हम लोग घर में बनाते हैं थोड़ी ही देर में आप लोग देखते होंगे कि वो सॉफ्ट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, आप जैसे कि देख रहे हैं जो मेरे समोसे हैं बहुत खस्ता बन के तैयार हुए हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो समोसा बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग इसका एक डो बना के तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है 3 कप मैदा। 3 कप मैदा से मेरे 18 से 20 समोसे के लगभग बन के तैयार होंगे। और उसके बाद हम लोग इसमें डालेंगे नमक और थोड़ी सी अजवाइन। तो यहाँ पे मैंने आधा चम्मच अजवाइन ली है, उसको हम लोग इस तरीके से क्रश कर लेंगे। इससे अजवाइन का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और उसके बाद ही हम इसमें डालेंगे तेल। तो यहाँ पे मैं टोटल 6 चम्मच तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। मतलब मैंने 3 कप आटा लिया है और हर कप में हम लोग 2 चम्मच तेल डालेंगे। तो उस हिसाब से टोटल 6 चम्मच हम लोग यहाँ का तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसको हम लोग अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। समोसे में बहुत ज़्यादा मोहन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 1 कप में 2 चम्मच तेल या घी हम लोग कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सफिशिएंट होता है। अब हम लोग थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के एक सख्त आटा गूँथ के तैयार कर लेते हैं। कभी भी हम लोग इसमें पानी है वो एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा सा अमाउंट में हम लोग इसमें पानी डालेंगे। और यहाँ पे मैंने नॉर्मल पानी का इस्तेमाल किया है, ना हम लोग ने कुनकुना पानी लिया है और ना ही हम लोग ने ठंडा पानी लिया है। तो आप देख रहे हैं इस तरीके का एक सख्त आटा, जिस तरह से हम लोग पूड़ी का आटा लगाते हैं उसी तरीके का आटा हमको लगा के तैयार करना है। तो आटा लगाना इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है। ना आटा हमारा सॉफ्ट होना चाहिए। अगर आटा हमारा सॉफ्ट होगा तो समोसे के ऊपर हमारे बबल्स आ जाएंगे। और अगर आटा हमारा बहुत ज़्यादा सख्त होगा तो जब हम लोग उसको बेलेंगे तो बेलते समय वो थोड़ा सा श्रिंक हो जाएगा और जो हमारे समोसे हैं उसकी आउटर कवर बहुत मोटी बन के तैयार होगी। इसलिए हमको इस तरीके का आटा गूँथना है कि हम लोग उसको आराम से बेल पाएँ। तो चलिए अब इसको आधा घंटा रेस्ट होने के लिए रख देते हैं। जब तक ये रेस्ट हो रहा है हम लोग समोसे के अंदर की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग एक कढ़ाई में डालेंगे तेल और जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम लोग इसमें डालेंगे थोड़ा सा ज़ीरा, ग्रेट किया हुआ अदरक। अब इसको डाल के अच्छे से चला देते हैं ताकि जो अदरक है थोड़ा सा हमारा भुन जाए। और उसके बाद हम लोग इसमें डालेंगे क्रश किया हुआ खड़ा धनिया और इसको भी डाल के थोड़ा सा भून लेते हैं। उसके बाद हम लोग इसमें डालेंगे लगभग आधा कप मटर। ये फ्रोज़न मटर है तो उसका हम इस्तेमाल करें। अगर आपके पास फ्रोज़न मटर नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। बस इसको डाल के हम लोग अच्छे से इसमें चला देते हैं। अब देख रहे हैं कि मटर हो गया है। अब हम लोग इसमें डालेंगे बॉयल किया हुआ आलू। तो यहाँ पे मैंने 5 मीडियम साइज़ के आलूओं को बॉईल करके छील के उसको मैश कर लिया है, उसी का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। अब इसको इसमें डाल के हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये अच्छे से मिक्स हो गया। अब हम लोग इसमें कुछ मसाले डाल देते हैं। तो उसमें हम लोग डालेंगे सबसे पहले नमक और उसके साथ ही हम लोग इसमें डालेंगे थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च। लाल मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हम लोग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके बाद हम लोग इसमें डालेंगे थोड़ा सा अमचूर पाउडर। इन सबको डाल के हम लोग इसमें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो इस तरीके से हल्का सा मैश करते हुए हम लोग इसको मिक्स करेंगे। जब हम लोग इसको मिक्स कर रहे होंगे तो हम लोग गैस की जो फ्लेम है उसको हम लोग हाई फ्लेम पे रखेंगे ताकि जो आलू है वो हमारा अच्छे से भुन भी जाए। अगर हम लोग मीडियम फ्लेम पे रखेंगे तो हमारा मसाला तो मिक्स हो जाएगा मगर आलू अच्छे से भुन नहीं पाएगा। तो जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो उसके बाद हम लोग इसमें डालेंगे थोड़ा सा मूंगफली और कटा हुआ धनिया। इसको भी इसमें डाल के हम लोग अच्छे से मिक्स करके आलूओं को कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए
हम लोग इसको तेज़ आंच में लगातार चलाते हुए भून लेंगे। आलूओं को भूनना बहुत ज़रूरी है। अगर आलू को हम लोग अच्छे से नहीं भुनेंगे तो जब हम लोग इसकी स्टफिंग करेंगे समोसे के अंदर, तो आप देखेंगे कि थोड़ी ही देर में जो समोसा हम लोग तल के निकालेंगे वो आलूओं में जो नमी होगी उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और हमारा जो समोसा है वो सॉफ्ट हो जाएगा। तो चलिए, ये मसाला अच्छे से भून चुका है। अब हम लोग गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और आलूओं का जो मसाला बनाया है उसको थोड़ा ठंडा हो जाने देते हैं। तो अब चलिए, आटा जो है वो आधा घंटा हो चुका है। अब इसको हम लोग एक बार थोड़ा सा और गूंथ के इसको बिल्कुल चिकना कर देंगे। अब इसके हम लोग पेड़े काट के तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे हमको इसमें थोड़ा सा बड़ी बॉल चाहिए। अगर हम लोग बहुत छोटी लेंगे तो जो समोसे हैं बहुत ही ज़्यादा छोटे साइज़ के हमारे बन के तैयार होंगे। तो आप देख रहे हैं इस साइज़ का हम लोग ले रहे हैं। तो इस साइज़ की बॉल हमको चाहिए। तो इस साइज़ की हम लोग बाकी की जो बॉल्स है वो बना के तैयार कर लेते हैं। अब एक बॉल को लेके हम लोग उसको अच्छे से मसल के हम लोग इसको जैसे रोटी बनाते हैं हम लोग उतना ही हम लोग इसको बेल लेते हैं। इसको हम लोग बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बेलेंगे, इसको हम लोग पतला ही बेलेंगे, क्योंकि जब हम लोग इसको काटेंगे तो क्योंकि ये मैदा हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो अपने आप थोड़ा सा श्रिंक होके थोड़ी सी मोटा हो ही जाता है, इसलिए इसको हम लोग थोड़ा सा पतला ही बेलेंगे। तो ये देखिए, समोसे की रोटी बनके तैयार हो गई। अब हम लोग बीच से इसको हम लोग काट लेते हैं। तो यहाँ पे एक रोटी से हमारे 2 समोसे बन के तैयार होंगे। तो इसी तरीके से जो बाकी की लोई है उसके भी हम लोग इसी तरह के आधे आधे पार्ट काट के रख लेते हैं। तो ये देख रहे हैं कि ये जो पार्ट है, अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको हमको फिल कैसे करना है। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, जो ये ऊपर वाला पार्ट है उसको हमको इस टाइप से चिपकाना है। तो समोसे का शेप इसी टाइप का कोन शेप का होता है। तो उसके लिए जो ये ऊपर का पार्ट है वहाँ पे हम लोग पानी अच्छे से लगा देते हैं। पानी अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसको नहीं चिपकाएंगे तो तलते समय जो समोसा है वो हमारा खुल जाएगा और जो स्टफिंग है पूरी बाहर आ जाएगी। तो इस तरीके से हमको उसको अच्छे से अपनी उंगलियों की सहायता से अच्छे से चिपकाना है। अब जब ये चिपक गया है तो हम लोग स्टफिंग इसमें भर देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लगभग 1 चम्मच की स्टफिंग इसमें भर रहे हैं। अब इसके बाद अगेन हमको समोसे को चिपकाना है, तो उसके लिए फिर हम लोग इसमें पानी लगा देते हैं और पानी लगा के हम लोग इसको चिपका देते हैं। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से हम चिपका रहे हैं, उसी तरीके से आपको भी चिपकाना है। दोनों साइड्स को आप लोग उंगलियों की सहायता से दबाते हुए हम लोग इसको चिपका देंगे। यहाँ पे इसको चिपकाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो समोसा है तलते समय खुल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग उसको अच्छे से प्रेस करते हुए हम लोग ये इसको चिपका लेते हैं। तो ये देखिए, ये एक समोसा हमारा बन के तैयार है। इसी तरीके से हम लोग बाकी के जो समोसे हैं उसको भी बना के तैयार कर लेते हैं। तो चलिए एक और मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए एक और देखते हैं कि हमको किस तरीके से बनाना है। ये समोसा थोड़ा सा मोटा हो गया है, इसलिए हम लोग इसको एक बार और बेल रहे हैं। सबसे पहले पानी लगा के हम लोग इसका एक कोन तैयार करेंगे। उसके बाद हम लोग इसमें स्टफिंग भरेंगे। स्टफिंग के बाद अब हमको अगेन इसको फोल्ड करना है। तो उसके लिए जो साइड से उसमें पानी लगा के हम लोग दोनों उंगलियों से दबाते हुए, अंगूठे और उंगली की सहायता से इसको दबाते हुए हम लोग इसको दबा देंगे, अच्छे से चिपका देंगे। ये देखिए, हमारा समोसा बनके तैयार हो गया है। तो इसी तरीके से हम लोग बाकी के समोसे बना के तैयार कर लिए हैं। अब इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए रख देते हैं, ताकि जो हमने इसमें चिपकाया है वो सही में आपस में अच्छे से चिपक जाए। तो एक कपड़े से ढक के हम लोग इसको आधा घंटा रेस्ट होने के लिए रख देते हैं। अब अगेन इम्पॉर्टेंट स्टेप है समोसे को तलने के लिए बहुत ही हल्का गरम तेल हमको चाहिए। तो चलिए चेक कर लेते हैं। एक हम लोग इसमें मैदा डालेंगे। तो आप देख रहे हैं कि इसको ऊपर आने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। इट मीन जो हमारा तेल है बहुत ज़्यादा गरम नहीं है, बिल्कुल हल्का गरम है। तो यहाँ पे जो गैस की फ्लेम है उसको हम लोग बिल्कुल स्लो पे रखेंगे। अब इसी फ्लेम पे हमको जो समोसे हैं उसको तलना है। तो अब गैस की फ्लेम हम लोग लो करके हम लोग एक एक करके इसमें जो समोसे हम लोग ने बना के रखे हैं
उसको हम लोग डाल देते हैं। अगर ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे तेल है, अगर हमारा बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो हमारे जो समोसे हैं उसमें ऊपर बबल्स आ जाएंगे। और बिल्कुल धीमी आंच में इसको हमको तलना है। जब ये एक तरफ से हल्के से सिक जाएंगे, हल्का सा इसमें लाली दिखने लगेगी, तब हम लोग इसको पलटाएंगे। तो बिल्कुल धीमी आंच में हमको समोसे को तलना है। तो एक बैच को लगभग इसमें 15 से 20 मिनट इसको तलने में लग जाते हैं। तो पेशेंस यहाँ पे बनाना बहुत ज़रूरी है। धीमी आंच में इसको हम लोग बीच बीच में चलाते हुए इस तरीके से जो हमारे समोसे हैं वो हमारे सिक के तैयार हो जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि जो समोसे हैं बहुत ही खस्ता है, इसमें ऊपर बिल्कुल भी बबल्स नहीं आए हैं। तो अगर इन सारी टिप्स को आप फॉलो करेंगे तो आपके भी समोसे इसी तरीके से बहुत ही शानदार बन के तैयार होंगे। तो चलिए इस बैच को हम लोग पूरा निकाल लेते हैं और इसी तरीके से बिल्कुल धीमी आंच में हम लोग अपने बाकी के समोसे भी बना के तैयार कर लेते हैं। और इसको हम लोग सर्व करेंगे हरी धनिया और टमाटर की चटनी के साथ, या जो मीठी चटनी आती है उसके साथ भी हम लोग इसको खा सकते हैं। तो चलिए एक समोसा मैं आपको तोड़ के बताती हूँ। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प समोसा बन के तैयार हुआ है। और यही नहीं, अगर इसको आप 6 से 7 घंटा भी रख देंगे तब भी ये समोसा इसी तरीके से क्रिस्प रहेगा। अगर यकीन नहीं आए तो एक बार आप ट्राई करके देखिए। ये 6 से 7 घंटे के बाद भी समोसा इसी तरीके से क्रिस्प रहेगा। तो इन समोसे की रेसिपी को आप अपने घर में एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और आपके समोसे कैसे बने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।